तमामी मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, बेकसों के कस, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, क़ब्ल इसके कि मैं कुछ गुफ्तगू करूं, चूँकि मेरे अज़ीज़ भाई ने एक बहुत प्यारी नाते पाक आप तमामी हजरात के गोश गुजार की, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की हर नात, हर मनक़बत, हर शेर बहुत प्यारा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत प्यारों में भी कोई प्यारा होता है। औलाद तो हर किसी को, हर औलाद प्यारी है, लेकिन हर औलाद में एक औलाद बहुत प्यारी होती है। इसी तरह से सैयदी आला हजरत का एक कलाम आप तमामी हजरात के पेश नज़र करना चाहता हूँ कि जो मेरे दिल के बेहद करीब है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप तमामी हजरात अगर साथ दें तो आप लोग इस नाते मकबूल के हर हर्फ के बदले कुछ न कुछ नेमतें ज़रूर पाएंगे और अपनी अब फिर से ज़िंदा दिली का सबूत दीजिएगा, क्योंकि माजरत के साथ मैं मुर्दों में तकरीर नहीं कर पाता हूँ। तो एक मरतबा फिर से ज़िंदा दिली का सबूत दीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम,
हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलाते ज़र बने पुश्तारों के, खिलाते ज़र बने पुश्तारों के। मेरे साथ पढ़िए। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। अब अपने आका का दर्द सोचिए, जो वहां गया हो एक बार जरा उस चौखट को सोचिए और अपने जहन में रखिए और इस शेर को सुनिए। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। मेरे ईसा तेरे सदके जाऊं, मेरे ईसा तेरे सदके जाऊं, तौर बेतौर हैं बीमारों के, तौर बेतौर हैं बीमारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के, फूल बन जाते हैं अंगारों के। जानो दिल तेरे कदमों पर वारें, जानो दिल तेरे कदम पर वारें, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। कौन कहता है कि आला हजरत अली को नहीं चाहते? कौन कहता है कि बरेली का मानने वाला अली की सना नहीं करता? अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने वो सना की है कि कलम तोड़ दिया। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीजान मोहतरम, अली के नाम का नारा जब भी लगाया कीजिए बावाज़े बुलंद लगाया कीजिए। बोलो मन कुन तो बोलो हुसैन का बाबा, यारा का शोर, दामाद पैगंबर, मेरे दिल के अंदर मैंने पुकारा, हम सब ने पुकारा हैदरी, आला हज़रत। अली का नारा जब भी लगाइए बावाज़े बुलंद लगाइए, क्योंकि अली का नाम बावाज़े बुलंद लेना मेरे रसूल की सुन्नत है। महफिल लगी रहती थी, लोग पहचान नहीं पाते थे कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन।
मोमिन कौन और मुनाफिक कौन? सहाबाए किराम गए, या रसूल अल्लाह हम कैसे पहचाने? इस महफिल में किसी का चेहरा कुछ, किसी का चेहरा कुछ, हर आदमी अपने आप को मोमिन कह रहा है। तो आप रसूल करीम ने फरमाया कि जब भी महफिल में बैठो अली का नाम लिया करो। जिसका चेहरा खिल जाए समझ लेना वो मोमिन है, जिसका चेहरा बिगड़ जाए समझ लेना मुनाफिक है। तो जब भी अली का नाम लो बावाज़े बुलंद लो, और बगल वाले को देख लिया करो कि चेहरा बिगड़ा तो नहीं। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, एक आयत करीमा आप तमामी हजरात के सामने मैंने पढ़ी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में न पड़ो। लोग मुझे पहचानते हैं किसी और मौजू के हिसाब से कि हसनैन मियाँ जब भी आएंगे तो किसी न किसी का रद्द करेंगे, किसी न किसी की क्लास ली जाएगी, किसी न किसी के ताल्लुक से बोला जाएगा। लेकिन मुझे आज जो मौजू दिया गया है वो बहुत हसास किस्म का मौजू है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल ने हमें कलिमा पढ़ाया, हमें मुसलमान बनाया। यहां पर हर मौजूद शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, उसके रसूल पर ईमान रखता है, उसके असहाब पर ईमान रखता है, उसके अहले बैत पर ईमान रखता है, उसकी किताब पर ईमान रखता है और औलियाए किराम पर ईमान रखता है। और कुछ जो कान लगाकर मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं उनका भी यही अकीदा है, उनका भी यही अकीदा है, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या मामला है कि वो इधर तफरके में पड़े हुए हैं और आप इधर तफरके में पड़े हुए हैं। आप इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। कुरान एक, रसूल एक, दीन एक, लेकिन हम कहां बटे हैं? हम बटे हैं फेसबुक की रीलों में, इंस्टाग्राम की रीलों में, और उन लोगों के वजह से जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों की वजह से हम बटे हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। अब आप बोलेंगे कि फला शख्स फला जगह का गद्दी नशीन है, हम उसको फॉलो करते हैं और ठीक है हम तफरका पैदा कर रहे हैं, तो सैयद साहब ने ये क्यों कहा कि उसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।
तो मैं चैलेंज करके ये कह रहा हूं, हर वो शख्स जो तुम्हें तुम्हारे मोमिन भाई से दूर करे, तुम्हारे दिल में उसकी नफरत पैदा करे, वो सुन्नत रसूल का पाबंद नहीं है, वो इस्लाम के अहकाम का पाबंद नहीं है। आपसे झगड़ा किस बिना पर पकड़वाया जा रहा है? आपसे झगड़ा करवाया जा रहा है, फेसबुक पर एक मौलाना है, उसको मौलाना तो ना कहें, उसको मोल आना कहें। वो मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उर्फ में उसको मिर्जा झेलमी उर्फ मिर्जा प्लम्बर कहा जाता है। आपको उसने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां सुंघा दी कि देखो सहाबाए किराम, औलियाए किराम ये अकीदे वाले हैं, आप फलां को ना मानो, फलां को मानो, और फलां के खिलाफ ये सबूत। अजीजाने गिरामी, अब आप ये बताइए कि जब उस मोल आना ने आपको अहादीस के बारे में बताया, यहां एक आलिम दीन बैठा हुआ है और फतवा नवीस है ये शख्स, इसके हाथों पर कुरान देकर पूछिए आप लोग, वो जो अहादीस बता रहा है क्या उसके मतन सही है? क्या उसकी सेहत सही है? क्या इल्मुर रिजाल के मुताबिक क्या वो सही होती है? अजीजाने गिरामी, कहां की उठाता है, कहां लगाता है, और आपको बताता है कि देखो फलां के गुस्ताख बन जाओ क्योंकि फलां के खिलाफ थे, फलां के खिलाफ थे। अब अजीजाने गिरामी, आपने एक तरफ मोहब्बत में अब उसकी रील काटी और काटने के बाद अपने व्हाट्सएप पर लगा दी कि देखो मिर्जा ने ये बोला है। अब आगे तो देखिए मिर्जा ने आपके गौसे पाक के बारे में क्या कहा, मिर्जा ने आपके गरीब नवाज के बारे में क्या कहा, मिर्जा ने आपके वारिसे पाक के बारे में क्या कहा, मिर्जा ने शानियाज बेनियाज के बारे में क्या कहा। आप उसको तो समझिए, वो तो कहता है बाबा ते सही नहीं कोई। अगर आप उसकी वो मान रहे हो तो आप ये भी मानो। हमने तो खुला चैलेंज दिया हुआ है, मेरे पास मोबाइल की चैट पड़ी हुई है चैलेंज की। हमने कहा आकर बैठकर बात कर लो कि जो अहादीस 28/12 के बारे में बहुत उचकता था ना, 1 महीना पहले चैलेंज दिया है, आज तक 28/12 का मिसदाक हजरत अमीर मुआविया को साबित नहीं कर पाया। 28/12 का मिसदाक हजरत अमीर मुआविया को साबित करके नहीं बता पाया। लेकिन अब आज के जो चिलगोजे हैं ना, छोटे छोटे, जिनको ये नहीं मालूम मुजक्कर किसे कहते हैं और मुअन्नस किसे कहते हैं, और आगे बढ़ के मैं ये कह दूं कि जिनको ये नहीं मालूम कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे करेंगे, गर्मी में कैसे करेंगे, वो आते हैं चैलेंज करते हैं 28/12 से बहस कर लो, 28/12 से बहस कर लो। मियां 28/12 से बारे में बहस तब करना जब सर्दी का इस्तिंजा और गर्मी का इस्तिंजा दोनों सीख लेना। जी जी बेशक बेशक है। और 1 महीना पहले तुम्हारे पापा को चैलेंज दिया है और मोबाइल नंबर पर भेज दिया है कि एक वीडियो बनाकर दिखा दो, एक वीडियो बनाकर दिखा दो। आज तक चैलेंज का जवाब नहीं आ पाया। वजह क्या है? क्योंकि आपको ये फंसाएंगे उस जगह जहां आप तफरका पैदा करेंगे। किनसे? अपने भाइयों से। किनसे? अपने भाइयों से। सीधा एक बात, मसलक आला हजरत वाले अली को नहीं मानते, मसलक आला हजरत वाले अहले बैत को नहीं मानते,
मसलक आला हजरत वाले अली की अजमत नहीं करते, मसलक आला हजरत वाले सादात की अजमत नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तौकीफ नहीं करते, तकरीम नहीं करते। अजीजाने गिरामी, मसलक आला हजरत वाले ही अली की हजरत को जानते हैं, मसलक आला हजरत वाले ही सैयदा कायनात की अजमत को जानते हैं, मसलक आला हजरत वाले ही हसन और हुसैन को मानते हैं, मसलक आला हजरत वाले ही सादात की अजमत और उनकी तकरीम करना जानते हैं। वरना औरों ने तो इन सादात को, अहले बैत को, इन खानवादे को सिर्फ दुकान बनाया है और उनके नाम से अपनी दुकानें चमकाई हैं। औरों ने तो सिर्फ दुकानें चमकाई हैं इनके नाम से कि देखो हुसैन ये। मियां कभी कभी हसन का भी नाम ले लिया करो। 40 दिन हुसैन के गम में काले कपड़े पहनते हो, पैरों में चप्पल नहीं पहनते, आंसुओं से रोते हो। मियां हसन के लिए भी रो के दिखाओ। अरे आशिके अहले बैत तो तब हो गए जब जितना हुसैन को चाहते हो उतना ही हसन को चाहो। दिल में कुदवत इस वजह से आ जाती है कि हसन वो है जिसने उम्मत के दो गिरोह के दरमियान सबसे बड़ी सुलह करी। अब हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन, मौलाए कायनात, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत। हसन ने वही शहादत का जाम नोश फरमाया जो हुसैन ने फरमाया। मियां 40 दिन तुमने गमे हुसैन मना लिया, हमें इतराज नहीं। जरा 40 दिन हसन का भी तो गम मनाओ, तब तो पलड़ा बराबर आए। मियां हसन को तो तुमने साइड में कर दिया और हुसैन का गम मनाने चले आए। मियां गम मनाओ तो दोनों का मनाओ और दास्तान में यह भी बताओ कि हसन वो जात है कि जिसने उम्मत के दो बड़े गिरोह में, मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाई। अब 28/12 के चिलगोजे ये बताएं, 28/12 के चिलगोजे ये बताएं कि तुमने कहा कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार को बागी कत्ल करेंगे, और दूसरी तरफ मेरे रसूल ये कह रहे हैं कि मेरा हसन मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। अरे तुम अपनी बात से खुद पलट रहे हो, या तो इस सही हदीस को सही मानो या उस सही हदीस को सही मानो। सही दोनों है, सही दोनों है, लेकिन तुमने मिज़दाक उसका किसी और को बना दिया और इधर नजरअंदाज इसलिए कर दिया क्योंकि अजमत अमीर मुआविया साबित हो रही है, और अजमत अमीर मुआविया साबित होगी तो कुछ लोगों की नानी मरेगी। तो मेरे दोस्तों 28/12 बहुत बड़ा सरदर्द था लोगों के लिए, क्या कहा जाए क्या कहा जाए। मियां 28/12 के ताल्लुक से 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान क्या एशिया से कहीं जवाब नहीं आया। पूरी दलाइल दी है मैंने कि 28 का मिज़दाक साबित करके कोई हजरत अमीर मुआविया को दिखा दे। कोई साबित नहीं कर सकता, कोई साबित नहीं कर सकता। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि कोई साबित करके दिखा दे। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे कुछ ऐसे लोग कभी सिलसिले के नाम पे बढ़ते हैं, कभी तरीकत के नाम पर, कभी मशरब के नाम पर। वजह क्या है? वजह यह है
यहां पर भी एक दुकानदारी का सिस्टम है, पीर साहब की दुकानदारी। अब पीर साहब क्या है? पीर साहब को शौक है हुक्के का, पीर साहब को शौक है हुक्के का, और पीर साहब को शौक है चाय का, और पीर साहब को शौक है ऐसे घूमने का जैसे आवारा घूमते हैं। अब पीर साहब फेसबुक के मौलाना हैं। क्यों? फेसबुक में उन्होंने पढ़ा हुआ देखा कि फला मोल आना ने ये लिखा है, वो उसी को शरीयत समझते हैं और अपने नौजवान लौंडा लफाड़ी पार्टी को वही बताते हैं कि देखो फला ये है, फला वो है। अब मैं ओपन करके आपको ये बताऊं कि गरीब नवाज को सिर्फ सीमा तक महदूद मत कीजिए। गरीब नवाज को सिर्फ महफिले सीमा तक महदूद मत कीजिए। खूब आप लोग सिमा सुनते हैं, कव्वालियां सुनते हैं, मोरे अंगना मोइनुद्दीन आए और खूब कव्वालियां सुनते हैं, मैं तो छम छम नाचूं। खूब सुनते हैं कि मैं तो ये करूं, मैं तो वो करूं। मियां अंगना में मोइनुद्दीन तुम्हारे तब आएंगे जब तुम्हारे अकायद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक होंगे। तुम्हारे घर में आमदे मोइनुद्दीन चिश्ती तब होगी जब तुम अपना एतिकाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एतिकाद के मुताबिक बताओगे। तुम्हारा अकीदा गरीब नवाज के अकीदे के बरअक्स। क्या गरीब नवाज? मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां से लेकर जहां जहां उर्दू बोली जाती है, कभी गरीब नवाज ने अबू बकर सिद्दीक से लेकर अमीर मुआविया तक एक जुमला इनकी शान में, इनकी शान के खिलाफ लिखा हो तो अजीजान गिरामी अगर कोई दिखा दे तो अपनी पूरी उम्र उसके सामने गुलामी के लिए लिखूंगा। आज जबलपुर से मैं ये चैलेंज कर जा रहा हूं। फर्जी और फर्री बातें करने से कोई फायदा नहीं। हमारा अकीदा कि गरीब नवाज औलादे हुसैन, गरीब नवाज औलादे अली, ये जो कहेंगे गलत नहीं कहेंगे। तो अब मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, अबू बकर सिद्दीक से लेकर फारूक आजम से लेकर उस्मान गनी से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक कोई अगर एक वर्ड ऐसा दिखा दे कि जहां इनके खिलाफ एक वर्ड लिखा हुआ हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स के सामने गुलामी करने के लिए तैयार हूं। नहीं दिखा सकते तो मियां अब ये बताओ, जब तुम दिखा नहीं सकते तो तुम्हारे अंगना मोइनुद्दीन कैसे आएंगे? क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जो गरीब नवाज ने नहीं कहा करने को। तो अब जो गरीब नवाज का नाम लेकर तुमको इसी लाइन में डाल रहे हैं, गरीब नवाज का नाम लेकर के गरीब नवाज का ये पैगाम है। मियां गरीब नवाज का कतई तौर पर ये पैगाम नहीं है। और गरीब नवाज को आप लोग सीमा तक महदूद मत कीजिए। गरीब नवाज एक मुहद्दिस का नाम है। कभी उन मौलाना, माजरत के साथ मौलाना तो है नहीं, कभी उस शख्स ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा, उन चिश्ती साहब ने, और मैं कह दूं आपसे, मैं डबल चिश्ती हूं, मशरबन भी चिश्ती हूं और नसबन भी चिश्ती हूं, और मुझसे बड़ा चिश्ती अजमेर में भी नहीं मिलेगा आपको। अब मुझसे बड़ा चिश्ती आपको अजमेर शरीफ में भी नहीं मिलेगा। जी जी सुभान अल्लाह।
और मैं सफीपुर शरीफ की आपको तारीख बता दूं। सफीपुर शरीफ सिलसिले चिश्तिया निजामिया का सबसे बड़े मरकजों में से एक मरकज है, जहां से लगभग 23,000 खानकाहें इस पूरी दुनिया से वाबस्ता हैं। इतने मियां उनके मुरीद नहीं होंगे जितनी खानकाहें सफीपुर शरीफ से वाबस्ता हैं। और सफीपुर शरीफ वो बारगाह है जहां से हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने बराहे रास्त फैज हासिल किया है। यह है सफीपुर शरीफ। तो मियां आप अपनी चिश्तियत पर नाज करके ये न बताओ कि गरीब नवाज का पैगाम क्या है। गरीब नवाज का असल पैगाम वो पैगाम है जो मेरे रसूल ने दिया, और मेरे रसूल का पैगाम है कुल्लो सहाबियुन अदूल। कभी उन चिश्ती साहब ने, उस शख्स ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि गरीब नवाज एक मुहद्दिस का नाम है, एक मुफक्किर का नाम है, एक मुफस्सिर का नाम है, एक आलिम दीन का नाम है, एक फाजिल का नाम है, एक मुफ्ती का नाम है। 2 साल मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर दर्स हदीस देने वाले का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। 2 साल अपने जद्दे अमजद जनाबे रसूल अल्लाह के हुक्म पर मस्जिद नबवी में जनाबे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दर्स हदीस दिया है। आज मियां हदीस की मतन उन साहिब से पूछो तो वो ये बताएंगे, गूगल पे सर्च कर लो। तो मियां अब हम तुम्हें माने या तुम्हारे गूगल को माने? तुम्हें माने या तुम्हारे यूट्यूब को माने? तुम्हें माने या तुम्हारे उस इंस्टाग्राम रील को माने? मियां हम मानेंगे उसे जिसे गरीब नवाज ने बताया है कि इसे मानो। अब मसलक 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 करते रहते हैं। मियां मसलक आला हजरत किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत सादात की अमानत का नाम है। हम फख्र करते हैं इस चीज पर। अब मैं गौर दिला दूं आपको, सीधा सीधा ये कहते ना यार 5वां मसलक कहां से ले आए हो? बरेलवी एक फिरका बन गया है। मैं चैलेंज करके ये कहता हूं, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। बरेलवी कोई फिरका नहीं है, ये एक फिक्र है। मसलके आला हजरत कोई फिरका नहीं है, ये एक फिक्र है। और फिक्र क्या है? ये वही फिक्र है जो मेरे रसूल दो जहां ने मदीने मुनव्वरा से लेकर करबला के मैदान में हुसैन शहीद करबला से लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर तक दी है। एक बहुत आम सी बात, मैं एक मिसाल आपके सामने रख दूं। ये मेरा एक मोबाइल है, कौन सा है? एप्पल का मॉडल है 16 प्रो मैक्स, है ना? दिख रहा है ना? मैं एक आसान सी मिसाल आपके सामने दे दूं। जो फिरका फिरका चिल्लाते हैं, 5वां मसलक कहां से बन गया? 5वां मसलक कहां से बन गया? तो मैं आपको बताऊं कि ये मसलक क्या है। जो अक्सर बेशतर कहते हैं मियां ये लोग तो मसलक का नाम लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये आपके सामने कौन सा मोबाइल है? आवाज बाबा से बुलंद बताइए, कौन सा? आईफोन। कौन सा मॉडल? इससे पहले कौन सा था? उससे 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 पहले कौन सा था? जब सबसे पहला मोबाइल लॉन्च हुआ था वो कौन सा था? एप्पल का। अब मैं बहुत आसान अपने नौजवान साथियों के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। जो सबसे पहला मोबाइल एप्पल का लॉन्च हुआ था वो था एप्पल 2G।
उसके बाद लॉन्च हुआ एप्पल का 3G, फिर उसके बाद लॉन्च हुआ 4G, फिर उसके बाद लॉन्च हुआ 4S, फिर उसके बाद लॉन्च हुआ 5, फिर उसके बाद लॉन्च हुआ 5S, फिर उसके बाद लॉन्च हुआ 6 के बाद 6 Pro, फिर 6 के बाद 6 Plus, इसी तरीके से आज 16 Pro Max। मियां यही मसलक के आला हजरत है। एक टेक्नोलॉजी जो आईफोन 2G में मौजूद थी, उसका कंपैरिजन आप 16 Pro Max से नहीं कर सकते। वो आईफोन जो आज का लेटेस्ट वर्जन है, उसका कंपैरिजन ओल्ड वर्जन से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी सीमित थी, मुहित थी। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड है, लेटेस्ट है। अजीजाने गिरामी, हर दौर में जब दीने रसूल अल्लाह को एक मुजद्दिद की जरूरत थी, तो कभी हसन बसरी आए, कभी हसन बसरी आए, कभी बहलोल आए, कभी बायजीद आए, कभी गौस आए, कभी ख्वाजा आए, कभी गजाली आए, कभी बुखारी आए, कभी मुस्लिम आए, और आज इससे पहले अब अजीजाने गिरामी ये एक अपडेटेड वर्जन आता रहा, जो उस दौर के एतबार से, उस दौर की टेक्नोलॉजीज को, उस दौर के इल्म को, उस दौर के हिसाब से आपके सामने रखता रहा। जब जमाना बदलता गया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो या दिगर उलमा या अइम्मा हो या मुजद्दिदीन हो, अपने दौर की टेक्नोलॉजीज, अपने दौर की एजुकेशन, अपने दौर के इल्मी मसाइल को लेकर आपके सामने आते रहे। और आज ये जो मसलके आला हजरत है, इसको इमाम आजम अबू हनीफा का के मसलक का ना अलग कह सकते हैं आप, ना इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक को हाईजैक किया हुआ कह सकते हैं, बल्कि इमाम आजम के मसलक का ये अपडेटेड वर्जन है, ये अपडेटेड वर्जन है। कभी इमाम आजम अबू हनीफा के इसी वर्जन का नाम मुजद्दिद अल-सिसानी था, इसी अपडेटेड वर्जन का नाम कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी था, कभी इमाम आजम के इसी अपडेटेड वर्जन का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, कभी इसी अपडेटेड वर्जन का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया था, कभी इस अपडेटेड वर्जन का नाम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी था, कभी इसी अपडेटेड वर्जन का नाम हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी था, कभी इसी अपडेटेड वर्जन का नाम शाहनियाज बेनियाज था, कभी इसी अपडेटेड वर्जन का नाम मखदूम शाह सफी था, कभी इसी अपडेटेड वर्जन का नाम मखदूम बकाउल्लाह शाह था, कभी इसी अपडेटेड वर्जन का नाम आज मसलके आला हजरत है। टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन अपडेटेड वर्जन आज मसलके आला हजरत की रोशनी में आपके सामने है। तो आप भटकिए नहीं, जो उस दौर में था वही आपको सजा कर दिखाया जा रहा है कि आज के मसाइल ये हैं, आपको समझने की जरूरत है। काम इस पर होगा कि तफरका कैसे पैदा करें, काम इस पर नहीं होगा कि गरीब नवाज ने जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा न की, जिंदगी में कभी नमाज कज़ा न की। आज अगर पीर साहब आते हैं तो सुबह 4 बजे तक तो कम से कम वो चाय पीते हैं, और फजर की नमाज अल्लाह जाने पढ़ते हो ना पढ़ते हो, लेकिन जोहर तक पक्का 100% सोते रहते हैं। मियां आप जानशीन गरीब नवाज के कैसे बन सकते हो कि जब आप गरीब नवाज के उसवे हसना को फॉलो ही नहीं कर रहे हो।
गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। कैसे हुसैन के शहदाई हो कि करबला के मैदान में आखिरी वक्त भी मेरे हुसैन ने नमाज कज़ा न की, अपना सर सजदे में रखकर अल्लाह को याद किया। लेकिन आप दावा तो गरीब नवाज की औलाद होने का कर रहे हो, आप गरीब नवाज के खादिम होने का आप ऐलान कर रहे हो, आप सिलसिले चिश्त को मानने वाले का ऐलान कर रहे हो। लेकिन आपकी आदतें तो वो हैं कि जो यजीद ने अपनाई थी। तो मियां किरदार वो बनाओ जो मेरे रसूल ने बताया, किरदार वो बनाओ कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपको रातों रात बैठकर चाय की चुस्कियां लेना नहीं बताया था, बल्कि यह बताया था कि रात भर अपने खुदा की इबादत करके अल्लाह को कैसे राजी किया जाता है। 22 साल अपने पीरो मुर्शिद का बिस्तर रखकर आपके पीछे पीछे चले हैं, तब जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बने हैं। लेकिन आज का क्या माहौल, मियां चलो यार चाय पिएंगे, चाय पीकर क्या बताएंगे, चाय पीकर ये बताएंगे कि भैया फलां सहाबी के ताल्लुक से ये, फलां बुजुर्ग के ताल्लुक से ये, फलां के ताल्लुक से ये, फलां के ताल्लुक से ये। अजीज़ान मोहतरम, मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, गरीब नवाज की तालीमात ये नहीं है। और जो मेरी बात सुन रहे हैं, जाकर अपने पीराने उजाम से ये कहो कि एक वर्ड, अ सिंगल वर्ड हजरत सहाबा के ताल्लुक से कहीं गरीब नवाज ने अपने मलफूजात से लेकर अपने मुरीदीन के मलफूजात में एक वर्ड भी कहीं लिखा है इनके खिलाफ? कभी नहीं। खुद तो अमल करते नहीं, दूसरों को बहकाएंगे, तफरका पैदा करेंगे कि तुम अपने मोमिन भाई से दूर हो जाओ। अब ये बताइए कि क्या ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई लेना देना है जो उम्मते मुस्लिमा में फूट डालने का काम करे, तफरका पैदा करने का काम करे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि गरीब नवाज तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आए थे। मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का एक आपको वाकया बता दूं। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्स गया, जाकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में उसने एक खूबसूरत सी हीरे जवाहरात लगी हुई एक कैंची पेश की और पेश करके कहा कि सरकार इसको कबूल फरमाइए। आप हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस कैंची को देखा और देखने के बाद आप बरहम हो गए, जलाल में आ गए, कहने लगे कि इस कैंची का निजामुद्दीन के घर पर क्या काम? तो मुरीद कहता है सरकार क्या खता हो गई, इतनी कीमती कैंची मैंने आपको दी है। तो कहते हैं कि ये कैंची मेरे काम की नहीं है, अगर तुम देना ही चाहते थे तो मुझे एक सुई दे देते, मुझे एक सुई दे देते। तो पूछा कि सरकार इसको कबूल ना करने की वजह क्या है? तो सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि इसको कबूल ना करने की वजह यह है कि ये एक को दो बनाती है और सुई दो को एक बनाती है। चिश्तियों के तर्जुमान का नाम निजामुद्दीन औलिया है और निजामुद्दीन औलिया ने दो को एक बनाया और आज ये एक को दो बना रहे हैं, ये काटने का काम कर रहे हैं। नहीं, काटने का काम नहीं करना है, हमें एक बनाना है, हमें उनको अपने करीब लाना है और ये बताना है कि जो तुम समझ रहे हो वो असल दीन नहीं है, ये उनका दीन है जिन्होंने मन घड़ंत बातें और मन घड़ंत रिवायात गढ़कर तुमको अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। मैं कहीं कहीं कभी भी इन सब चीजों का की मुआफिकत नहीं करता हूं। अजीजाने गिरामी, मैं भी उसी दलदल में था ना, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं।
लेकिन जब आप पर अता होगी, आप इन उलमाए किराम के पास आइए, आप इनके पास आकर पूछिए, आलिमे दीन मुझे ये बताओ कि फला का मामला फला के साथ क्या था। अजीजाने गिरामी, अगर जो हक ना हो और इनके मुंह से ना निकले तब आप कहीं और जाइए। ये हैं तो बैठे हुए, वजह क्या है आपकी? आपने उनसे सीखा जिनको खुद नहीं दीन के बारे में मालूम था। क्योंकि सबसे ज्यादा ये फितना जो पैदा किया जाता है वो सिलसिले चिश्तिया में पैदा किया जा रहा है। सिलसिले चिश्तिया को आज बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि देखो चिश्ती ऐसे होते हैं। आज हम भी देखते हैं, वर्ल्ड वाइड जाकर हम देखते हैं चिश्तियों के ताल्लुक से क्या क्या कहा जा रहा है। अजीजाने गिरामी, गरीब नवाज का ये पैगाम नहीं था जो आज ये पैगाम दिया जा रहा है। गरीब नवाज का तो पैगाम था लव टू ऑल, हेट एंड मालिस फॉर नन, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। लेकिन आज ये आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? एतकाद की बुनियाद पर। वो एतकाद जिनकी वजह ही नहीं है, जिनकी कोई असल ही नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों की बुनियाद पर। आप उनसे सीधा ये पूछ लीजिए, जनाबे वाला नमाज के फराइज क्या हैं? खुदा की इज्जत की कसम वो नमाज के फराइज तक नहीं जानते होंगे और आपको सहाबाए किराम और औलियाए किराम के ताल्लुक से आपको दर्स देते हैं। मैं जानता हूं उनकी हकीकतें क्या हैं। उनको सिर्फ एक यूट्यूब पर, एक फेसबुक पर क्लिप दिखाई जाती है, उसके बाद कहा जाता है इसको नशर करो, फला ऐसे फला वैसे। मियां इनकी कोई हैसियत नहीं। एतकाद के ताल्लुक से आपको फॉलो करना है तो उस पीर को फॉलो मत करो, बल्कि उसको फॉलो करो जो उसके जद है। और जद के नाम पर आज ये जो अपना गैंग चला रहा है, अपना ये जो कारोबार चला रहा है, उसको आप देखो। अजीजाने गिरामी, आपको चिश्ती को नहीं देखना है, आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखना है। जी बेशक, उनके दर से तो कुछ नहीं वो प्रॉब्लम है। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? उनके नाम पर जो काम किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जब तक जिस्म में जान रहेगी तब तक इंशाअल्लाह इस चीज के लिए बबांगे दुहल लड़ाई की जाएगी। और लड़ाई हाथ पैर वाली नहीं, इल्मी लड़ाई। आओ आकर बैठकर बात करो हमसे, तुम भी तो बताओ हमें कि हम कहां गलत हैं, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि भाई तुम कहां गलत हो। क्योंकि वो चिश्तियत नहीं है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप फॉलो उसको कर रहे हैं जो सबाइयत है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो यहूदियों की साजिशें हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो नसरानियों ने आपके दिमाग में कई सौ साल पहले फीट करके रखा हुआ है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप अहले बैत को मान नहीं रहे हैं, बल्कि अहले बैत की शख्सियात को मजरू कर रहे हैं। आज गुफ्तगू हो रही थी, अब ये बताइए कि सैयदा ताहिरा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, क्या मकाम है उनका? एक होटल पर हाथों में सिगरेट रखकर, चाय की चुस्कियां मारकर, सैयदा कायनात का नाम लेकर तुम उनकी शख्सियत को मजबूर कर रहे हो। यह अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत यह है कि जब उनके उसवे हसना पर चलो, और उनका हुस्वे हसना क्या है? सबसे पहला हुस्वे हसना यह है कि तुम नमाज को कायम करो, तुम इल्म को सीखो। हम इल्म से दूर, नमाज से दूर, मुआशरे की उन अच्छाइयों से दूर। अजीजाने गिरामी, हमको तो देखकर ये कहना चाहते थे ना गैर कि आज देखो कि ये इतने प्यारे हैं, इनका अखलाक इतना प्यारा है, तो इनका नबी कितना प्यारा होगा। लेकिन आज उल्टा है, हमको देखकर लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे हैं।
इस्लाम ये नहीं है। अरे मेरे रसूल को सादिक और अमीन कहा गया, लेकिन आज मुसलमान कौम सबसे ज्यादा बदतर हालत में नजर आती है। वजह क्या है? वजह हमारी ये है कि हम पीराने उजाम की गलतियां हैं ये, कि हमने अपनी जेबों पर ध्यान दिया, इस मुआशरे पर ध्यान नहीं दिया। गलतियां उन उलमाए किराम की है कि जिन्होंने मस्जिद के मिंबर को अपनी सियासत का अखाड़ा बनाया, लेकिन मुआशरे की इस्लाह करने की कोशिश न की। गलती आज उन मां बाप की है कि जिन्होंने अपनी औलादों की परवरिश में नाकामी हासिल की। गलती उनकी है कि जिनकी वजह से आज हमारे घर की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। काम इस पर नहीं होगा। काम किस पर होगा कि ये बताओ, फलां के लिए फेसबुक पर ये लिखना है, फलां के लिए यूट्यूब पर ये बनाना है, फलां के लिए फलां चीज करनी है। अजीजाने गिरामी, कल से अहद करो कि हमें अपने दीन का नाम ऐसे रोशन करना है। अगर सच्चे हुसैन के मानने वाले हो, सच्चे अली के मानने वाले हो, तो हमें अहद ये करना चाहिए कि हम दीन का काम ऐसे करेंगे कि लोग ये कहें कि सच में ये हसन का मानने वाला है, सच में ये हुसैन का मानने वाला है, सच में ये अली का मानने वाला है। ये ना कहें कि मियां अली की मोहब्बत में ऐसा दीवाना है कि सुबह चरस मारता है तो शाम को उसको होश आता है। अली का मानने वाला ऐसा नहीं होता। अली का मानने वाला वो होता है। मैं आपको बता दूं, हजरत बहलोल दाना का एक किस्सा। हजरत बहलोल दाना एक अली के सबसे बड़े मुहिब्बीन में से, उनसे मोहब्बत करने वालों में से एक थे। अजीजाने गिरामी, आपको बहलोल को फॉलो करना है और पहुंचाओ उन तक ये मेरी आवाज कि अगर बनना है तो बहलोल बनो। बहलोल क्या थे? एक मजजूब इलाही का नाम था। बैठे हैं एक नहर के किनारे और एक कूजा लिया और दूसरे कूजे में रखा हुआ है। इधर से पानी उठाते हैं, इधर डालते हैं, इधर से पानी उठाते हैं नहर से, फिर इधर डालते हैं, फिर नहर से कूजे से पानी निकालते हैं, इस कूजे में डालते हैं। लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद कहने लगे कि ए बहलोल, पागल हो गए हो क्या कि इस नहर का पानी इस छोटे से कूजे में डाल रहे हो? कहा हाँ, आज इस पूरी नहर को सुखा देंगे, आज इस पूरी नहर को सुखा देंगे और पूरी नहर का पानी इस कूजे में डाल देंगे। अजीजाने गिरामी, वहां पे जो लोग खड़े हुए थे कहने लगे, बहलोल तू सच में पागल हो गया है, इतनी बड़ी नहर और इतना छोटा कूजा, इतनी बड़ी नहर और इतना छोटा कूजा, इतनी बड़ी नहर इस छोटे से कूजे में कैसे आ सकती है? बहलोल खड़े हुए रक्स करते हैं, कहते यही तो समझाना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी नहर इतने छोटे कूजे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली हमारी छोटी अकलों में कैसे आ सकता है? तो आज जो अली के नाम पर ये कहते हैं कि हम अली को ही मानते हैं, तो अजीजाने गिरामी, अपने आप को रोको। अली तुम्हारी अक्लों में आने वाला नहीं है। अगर अली को समझना है तो पहले अबू बकर को समझो, अली को समझना है तो पहले उमर को समझो, अली को समझना है तो पहले उस्मान को समझो, अली को समझना है तो पहले हसन को समझो, अली को समझना है तो पहले हुसैन को समझो, तब जाके तुम्हें अली समझ में आएंगे। इनको नहीं समझा तो आप अली की ऐन तक नहीं समझ सकते। अली की जात वो है। दावा क्या कि हम अली के मानने वाले हैं। मियां जरा ये बता दो कि अली ने वो काम किए जो आज अली वाले कर रहे हैं? नहीं, अली ने वो काम हरगिज़ नहीं किए।
दीन के लिए मन मिटे। आज कितने हैं जो दीन के लिए खड़े हैं, अली के मानने वाले। हम तो अपना सीना तान कर बरेली भी खड़े हैं। हम मसलके आला हजरत के पैरोकार, हामियान, यहां से लेकर पार्लियामेंट तक अपना सीना खोल कर खड़े हुए हैं। क्या हिम्मत है तो हमें बताओ। लेकिन आप ये बताइए कि आपने क्या किया दीन के खातिर? सिर्फ तफरका पैदा किया और फेसबुक पे रील बनाकर लोगों में इख्तिलाफात का जन्म दिया? नहीं, अली वाला ऐसा नहीं हो सकता। अली वाला वो है जो एक भाई को दूसरे भाई से मिलाए, कम से कम मुआशरे को सही राह दिखाए। मुआशरे को सही राह कहां से दिखेगी? मुआशरे को सही राह दिखेगी एजुकेशन से। मुआशरे को सही राह दिखेगी दीन की असली समझ से। हम दीन से भी दूर हैं, हम दुनिया से भी दूर हैं। अगर मैं एक आसान मिसाल आपके सामने पेश कर दूं कि सिद्दीक भाई का एक लड़का है और एक राम कुमार भाई का एक लड़का है। अजीजाने गिरामी, अगर आप राम कुमार भाई के लड़के से पूछते हैं कि भाई साहब आपका बेटा क्या करता है, तो सीधा वो बताएंगे कि बीएससी में ऑनर्स कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएसजे की तैयारी कर रहा है, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर आप सिद्दीक भाई से पूछेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, कहेंगे भाई बेटा तो मेरा इतना खतरनाक है कि पूरा मोहल्ला डरता है उससे। रात में लड़का जो है अगर खड़ा हो जाए तो 20 लड़के खड़े हो जाते हैं भाई के साथ, और चाय की दुकान पे अगर खड़ा हो जाए तो 200 लड़के तो घेर के खड़े हो जाते हैं। दादा है और रात में 2 बजे आता है, तो सुबह 11 बजे उठता है, अब्बा से फिर 50 रुपए लेता है, मुंह में रजनीगंधा डालता है और निकल जाता है। अपना मुकाबला करो राम कुमार भाई के साथ और सिद्दीक भाई के लड़के के साथ। कहां है आपका मुआशरा? कितने आईएएस, कितने आईपीएस आप दे रहे हैं। अजीजाने गिरामी, उम्मते मुस्लिमा, उम्मते मुहम्मदी वो है कि जिस पर पहली आयत इकरा नाज़िल हुई। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी जाए तो आज हम पिछड़ों से भी ज्यादा इल्म में पिछड़े हैं। ये हमारा हाल है। हम कहां जा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें देखना यह है कि हम रात में कितने बजे खेल उठेंगे, सोएंगे, और हमें सुबह कितने बजे उठना है। अजीजाने गिरामी, यहां मेरे जितने भाई बैठे हुए हैं, एक रिपोर्ट में, एक कैग रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जिना करने वाली कौम मुसलमान है आज के दौर में। सबसे ज्यादा शराब पीने वाली कौम अगर कोई है तो वो आज के दौर में मुसलमानों की है। सूदखोरी और ब्याजखोरी सबसे ज्यादा अगर कोई हासिल करता है तो वो आज के दौर में मुसलमान है। मैं चंद चीजें आप तमामी हजरात के सामने पूछ रहा हूं कि यहां पर जितने बैठे हैं, क्या कोई एक शख्स ऐसा कर सकता है कि अपने मां बाप, बड़े भाई, दादा दादी, चचा चची, इनके सबके सामने किसी नामहरम के साथ जिना करे? कोई कर सकता है? कर सकता है? जवाब दीजिए। आवाज नहीं आई मुझे। नहीं कर सकता ना? वजह क्या है? वजह क्या है? शर्म। वजह क्या है कि आपको यह शर्म है कि मेरी मां देख रही है? वजह क्या है कि मेरा बाप देख रहा है? वजह क्या है कि मेरा चचा देख रहा है? वजह क्या है कि मेरी चची, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरे घर वाले देख रहे हैं? अब अजीजाने गिरामी, दिल पर हाथ रखकर बताना कि जिन मां बाप की वजह से, जिनके देखने की वजह से, शर्म और हया के पर्दे के वजह से तुम उसके साथ जिना नहीं कर सकते, तो अब दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है या नहीं?
क्या वो रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी से तुम्हें देख रहे हैं या नहीं? अपनी मां बाप का तो इतना डर, अपनी मां का ये डर, अपने बाप का ये डर, लेकिन अल्लाह, अरे अहले सुन्नत का तो सबसे बुनियादी अकीदा है हाजिर और नाजिर का, अकीदा है हाजिर और नाजिर का। लेकिन हमारा अकीदा, हम अपने मां बाप के सामने तो वो हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदा की बात आती है तो हमने खुदा और उसके रसूल को किस जुमरे में रखा है? या तो हमारा अकीदा ही ये खत्म हो चुका है, हमारे ज़मीर मर चुके हैं कि मेरा खुदा हमें नहीं नऊज़ुबिल्लाह देख रहा है, हमारा रसूल नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमें नहीं देख रहा है। दिल तो बड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह सलाम अलैका, हम उन पर सलाम भेजते हैं, क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं। लेकिन जब जिना की बात आती है तो वो मेरा रसूल जो हम जिसके लिए अकीदा रखते हैं कि वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, तो अजीजान गिरामी उस वक्त हमारी शर्में कहां चली जाती हैं? जब हम वो गलत काम कर रहे होते हैं, जब हम वो शराबें पी रहे होते हैं, उस वक्त हमारी गैरतें, हमारी शर्म कहां चली जाती है? गौर कीजिए इस चीज के ऊपर और तहैया कीजिए इस चीज के लिए कि हम हर वो काम नहीं करेंगे कि जिसकी इजाजत शरीयत मोहम्मदी नहीं देती। क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह हमें देख रहा है, मेरा रसूल हमें देख रहा है। और अगर कल से तुम वही काम शुरू कर देना तो मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूं आप तमामी हजरात को, तुम्हारे दिलों में अब ईमान बाकी नहीं रहा। अगर सच में ईमान है तो वो गलत काम जो शरीयत मोहम्मदी तुम्हें इजाजत नहीं देती उसको करना बंद कर दो। ये ना हो कि रात का वक्त गुजरे, सुबह टेलीफोन पर बात होना शुरू हो जाए। क्यों भैया, हम जिना तो नहीं कर रहे हैं, फोन पर बात ही कर रहे हैं। भाइयों, ये फोन पर, टेलीफोन पर नामहरम से बात करना भी जिना के एक जुमरे में आता है। बाज आ जाओ इस चीजों से। मुसलमान कौम सबसे ज्यादा इस गुनाह में मुलव्वस है। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान किस पर देते हैं? फलां के मुशाजरात फलां के साथ, फलां के मामलात फलां के साथ। आज जो हमारी सबसे ज्यादा कौम की बदहाली है, हमारी घर की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के अलावा कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि जो इस पर काम कर रही हो। कोई तंजीम इस पर काम नहीं कर रही है सिवा जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के। कौन सा पीर ज्यादा इस पर काम कर रहा है कि अपने मुरीदी। मैंने ये तक देखा कि बड़े बड़े उलमा के घर की बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं। क्या पीराने उज़ाम का, उन पीराने उज़ाम का जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनसे आपने पूछा कि आपने दीन मतीन के लिए क्या काम किया, इस मामले के लिए क्या काम किया जो सबसे बड़ा खसारा इस उम्मत मुस्लिमा के लिए बना पड़ा है? कोई जवाब नहीं देंगे। अजीज़ाने गिरामी, क्योंकि हमने अपने बच्चों की परवरिश में वो कमी रखी। कुरान करीम में यह कहा गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल बनाया। लेकिन जब अजीज़ाने गिरामी हमारे घर की बच्ची जब बड़ी होने लगती है, छोटी सी 4-5 साल की होने लगती है, तो अजीज़ाने गिरामी हम लोग उसके लिए पर्दे का इंतजाम नहीं करते, बल्कि वो फाहिश कपड़े लेकर आते हैं कि देखो फला फिल्म में फला हीरोइन ने ये कपड़े पहने थे। तो अजीज़ाने गिरामी, जब फुहुश कपड़े पहनकर आप तशबीह दिला रहे हो उस मर्दूदों की तरह, तो अजीज़ाने गिरामी तुम्हारी बच्ची जब बड़ी होगी तो क्या काम करेगी? उन्हीं फाहिशाओं की तरह काम करेगी। हमने ये तो बताया कि देखो कितनी
खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, लेकिन कहीं ये हमने गौर ना किया कि हम ये परवरिश करें कि मेरी बेटी किसी हीरोइन की तरह नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा की सीरत पे चले। अब बच्ची की परवरिश हीरोइन की तरह करोगे तो फातिमा ज़हरा की सीरत बच्चियों में नहीं आएगी, और जब बच्चियों में फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं आएगी तो बड़े होकर वो पाकीज़ा नहीं बल्कि मुर्तद ही होंगी। आज भी वक्त गिरा नहीं है, आज भी वक्त गुजरा नहीं है, आज भी पाबंदियां लगा दो अपनी घर की बच्चियों के ऊपर और रोक दो। मार नकाब अलग, अंदर लिपस्टिक पाउडर, जीन्स टी शर्ट, बाहर निकली और निकलकर चली गई। मां ने पूछा कहां जा रही हो? कहा ट्यूशन। ट्यूशन के अलावा चले गए फिल्म थिएटर, वहां पर जाकर लहवो लाइब गलत कामों में बदकारियों में पड़ गए। अजीजाने गिरामी, क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं था कि अपनी बच्ची की परवरिश इस तरह से करते जिस तरह से रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबों में बताया कि बच्चियों की परवरिश ऐसे की जाती है। बच्चियों की परवरिश ऐसे की जाती है। मैं तो अक्सर व बेशतर ये शुक्र अदा करता हूं, आई रियली थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, कि कम से कम वो शख्स मेरे रसूल की एक सुन्नत को आगे बढ़ा रहा है। तवज्जो दिलाना चाहता हूं, लोगों को अजीब लगेगा कि ये क्या मामला, हसनैन मियां क्या कह रहे हैं। अजीजाने गिरामी, जो आज इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम इज नॉट मॉडर्नेट, मॉडर्न नहीं है इस्लाम। अजीजाने गिरामी, इस्लाम इज द वन ऑफ द मॉडर्नेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। आज जो सरकार हमारी, गवर्नमेंट हमारी, ये जो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अजीजाने गिरामी गौर कीजिए कि ये सबसे पहला नारा किसने दिया था? ये सबसे पहला नारा मेरे रसूल ने दिया था कि हम बेटी बचाएंगे भी और बेटी पढ़ाएंगे भी। फकीहा का नाम फातिमा ज़हरा है, सैयदा का नाम फातिमा ज़हरा है। अरे बेटी बचा के भी दिखाया और बेटी पढ़ा के भी दिखाया, और बेटियों से नस्ल कैसे चलती है हसन और हुसैन के शक्ल में आज पूरी दुनिया में सादात जो नजर आ रहे हैं, दिखा दिया कि बेटियों से नस्लें कैसे चलती हैं। आज जो साक्षरता, एजुकेशन, आज जो जिस नारे को बुलंद किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी रिलीजन के नहीं किया सिवाय इस्लाम के। इस्लाम ने बताया कि बेटी बचाई भी जाती है और बेटी पढ़ाई भी जाती है, और आगे बढ़ के ये बता दिया कि बेटी से नस्ल कैसे चलती है। लोग ये ना कहे कि बेटा होगा तो नस्ल चलेगी। अरे इस्लाम ने तो ये तक दिखा दिया कि इस्लाम बेटों का मोहताज नहीं, बेटियों से भी नस्ल चलती है। ये है इस्लाम, इस्लाम की मोडालिटी ये है। इस्लाम की मोडालिटी ये है, और मैं दावे के साथ कह दूं अजीजाने गिरामी, इस्लाम इज द वन ऑफ द मॉडर्नेस्ट रिलीजन। बट लेकिन आप इस्लाम के दायरे में रहकर इस्लाम की तालीमात को आम कीजिए, अजीजाने गिरामी, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि लॉ ऑफ इस्लाम आपके सामने आए। लॉ ऑफ इस्लाम क्या है कि आप किसी के साथ बेईमानी ना करो। लॉ ऑफ इस्लाम क्या है कि आप किसी को नाहक सताओ नहीं। आज जो पहलगाम में मुझसे हजरत ने फरमाया था कि इस ताल्लुक से भी एक गुफ्तगू कर दी जाए। आज जो पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया है, अजीजाने गिरामी, मैं कड़े तौर पर निंदा नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि उन लोगों को जिन्होंने निर्दोष लोगों को हत्या की है वहां पर, उनको इस्लामी कानून के एतबार से किसास लेते हुए उनको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। उनको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए जिन्होंने निर्दोष लोगों को। मेरे रसूल ने तो यह तक कहा कि अगर जंग पर जाओ तो हरे पेड़ों को ना काटना, जंग पर जाओ
तो पानी को न बहाना। अरे जो पानी बहाने को इसराफ कहे, जो ज्यादा पानी बहाने को हराम कहे, अरे वो किसी के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो महज वजू, हमारी प्रेयर्स, हमारी नमाज में जो इसराफ पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम हमें खून बहाने की नाहक इजाजत कैसे दे सकता है? हरगिज नहीं दे सकता। अजीजान गिरामी, ये है इस्लाम, हमें इस तरह फॉलो करना है। हम अगर ये फॉलो नहीं करते तो अजीजान गिरामी हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। हमको चाहिए कि हम इस्लाम की सच्ची टीचिंग्स को, सच्ची बातों को हम लोग अमल करें, उसी पर अमल करते हुए इस्लाम को आगे बढ़ाएं। इस तफरके में न पड़ें जिस तफरके को आज अवाम के सामने डालकर किया जा रहा है। और गौर कीजिए कि हम लोग इस चीज को फॉलो करें जो इस्लाम ने सच्चा मैसेज ऑफ पीस, सच्चा मैसेज ऑफ लव, सच्चा मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी लोगों को दिया है। हम लोग उसको फॉलो करेंगे तो हमारा दीन मतीन आगे भी बढ़ेगा। कल से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम रास्ते से निकले तो हमको लोग देखकर ये कहें कि ये इतना प्यारा है तो इसका नबी कितना प्यारा होगा, ये इतना प्यारा है तो इसके वो बुजुर्गाने दीन जिनका नाम लेवा है ये, वो कितने प्यारे होंगे। कोई ये ना कहे कि ये ऐसा है तो वो कैसे होंगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अज़ीज़ान गिरामी, हमको वो किरदार अदा करना है, हमको वो किरदार बनाना है, हमको वो किरदार बताना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम लोग इस चीज़ पे तहैया करें दो चीज़ों के ऊपर कि हम लोग जिना जैसे फहश काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कोई कहे हमसे, मेरे सामने कहे कि हाँ मैं करता था अब मैं छोड़ दूंगा। इस्लाम किसी के ऐबों को उजागर नहीं करता। इस्लाम वो है कि जो ऐबों को ढांकने का काम करता है। आज आप दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खड़े होकर आप तौबा कीजिए और तौबा करके कहिए कि ऐ खुदा, मैंने तेरे सामने जो जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों से मैं माफी मांगता हूं। और दूसरी बात, सहाबाए किराम की मुशाजरात में हमें बोलने का कोई हक नहीं है। अगर कोई बनामे चिश्तियत, क्योंकि मैं चिश्तियत का ठेकेदार हूं, मैं हूं चिश्तियत का ठेकेदार, मैं दावा करके कह रहा हूं, एक लफ्ज गरीब नवाज का कोई दिखा दे, एक लफ्ज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का कोई दिखा दे, एक लफ्ज अमीर खुसरो का कोई दिखा दे, अजीजानी गिरामी पूरी उम्र उसके सामने उसके साथ गुलामी की मैं करूंगा। सहीउल सनाद गुफ्तगू कोई गरीब नवाज से लेकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, हजरत अमीर खुसरो तक कोई दिखा दे, यही तर्जुमाने चिश्तियत हैं। अगर कोई दिखा दे तो मैं ताउम्र उसकी गुलामी करूंगा। अब मुझे तो आप जानते हैं जबान का पक्का हूं, जहां बोलोगे आकर बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये चीज दिखाओ कि बनामे चिश्तियत जो मुशाजरात सहाबा को लेकर आप लोगों को गुमराह बना रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये चिश्तियत नहीं है। चिश्तियत वही है जो गरीब नवाज ने बताई है, और गरीब नवाज ने सिद्दीक का पहला नंबर बताया है, उमर का दूसरा नंबर बताया है, उस्मान का तीसरा नंबर बताया है, और अली का चौथा नंबर बताया है। ये है अजीजान गिरामी चिश्तियत। तो ये दो बातें आप तमामी हजरात, अब इंशाअल्लाह फिर कभी जब आपसे गुफ्तगू होगी, चूंकि वक्त कम है और हमारे प्रशासन के अधिकारी भी शायद टहल ही रहे हैं, और उन लोगों का शायद कुछ परमिशन का कुछ देयर इज सम इशू कि उनके सामने है कुछ इशू, है ना। तो लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को टिल नेक्स्ट जलसा, अगले जलसे तक के लिए मुलतवी करता हूँ। मुझे जो मौजू दिया गया था, मैंने कोशिश की आपके सामने कि उसके हर एक छोटे पहलू आप तमामी हजरात के सामने आपके सामने रख सकूं। लेकिन अगला जो मौजू होगा वो मैं चुनूंगा, और इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात ये कोशिश कीजिएगा कि जब तक अपने बुजुर्गों की बातें आप लोग न सुन लें,
किसी ऐरे गैरे लौंडे लफाड़ी के चक्कर में पड़कर अपने एतिकाद खराब मत कीजिएगा, क्योंकि ये दीन मतीन आपको बड़ी मुश्किल से मिला है। मेरे रसूल ने बड़ी मुश्किलों से आप तक ये दीन पहुंचाया है। लोग ये सोचें कि मेरा रसूल रेशम के बिस्तर पर लेटता था तो ये दीन मिल गया। अजीजान गिरामी, नहीं, सूखी पत्तियों पर चटियल मैदान पर और आसमान से धूप ऐसी पड़ती थी कि लोग अल अतश कहते थे। ऐसे ये दीन आप तक पहुंचा है। इसको इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने मत दो। इन छोटे छोटे वजूहात की बिना पर आप लोग कुफ्र के दायरे तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी मामलात आप लोग कर देते हैं। मैं अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पर आप लोगों के कमेंट्स देखता रहता हूं। आप लोग ऐसे छोटे छोटे जुमलों में आप लोग कुफ्र तक पहुंचे जा रहे हैं। ये अजीजान गिरामी आपके ईमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप उसी दीन हक को आप मानिए जो दीन हक मेरे रसूल ने दिया, जो दीन हक उन सहाबा किराम ने दिया जिन्होंने सोहबत अख्तियार की मेरे रसूल की, और उन अहले बैत, उन घर वालों से मिला जो हमें दीन, वही आपके सामने है। और उसी दीन मतीन को मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी को फॉलो कीजिए, यही आपके लिए जरिया बख्शिश है। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।